सो अब हम इन बाकी बटन्स का भी लॉजिक ऐड कर लेते हैं और इसके लिए हमें कुछ और भी फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर हम दूसरे फंक्शन का नाम सबट्रैक्ट रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। सेम इसी तरह हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड का फंक्शन भी ऐड कर लेते हैं। नाउ अब हम इन फंक्शंस के अंदर लॉजिक को ऐड कर देते हैं और ये लॉजिक ऐड फंक्शन की तरह लगभग सेम ही रहेगा। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और एंटर्ड नंबर को गेट करने के लिए मैं सेम कांस्टेंट नेम को रीयूज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि हमने सीखा था कि कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल जिसे हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं वो केवल उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होता है और इसीलिए ये दोनों टोटली डिफरेंट है और हम सेम नाम के कांस्टेंट को दूसरे फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अलग होगा क्योंकि हमें यहाँ प्लस के बदले माइनस चाहिए होगा और इसी तरह कैलकुलेशन भी डिफरेंट होगा। यहाँ पर तुम देखोगे कि अभी भी हमारे पास कोड रिपीटिशन है। कुछ पीसेस हैं जिनको हम कॉपी करना अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि इस नंबर इनपुट को गेट करना। यहाँ पर इसे इस कांस्टेंट पे स्टोर करना नेसेसरी नहीं है, इसके बदले हम इसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के साथ ये रीड करने में थोड़ा इजी है, इसलिए मैं इसे ऐसे यूज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हम रिजल्ट को आउटपुट और डिस्क्रिप्शन को जनरेट करने वाले लॉजिक को एक फंक्शन के अंदर डालकर बाकी जगहों पर कॉपी करने के बजाय रीयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यू फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट एंड राइट आउटपुट। और जैसा कि हमने सीखा है कि फंक्शन को हम यूज करने से पहले या बाद में कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ इस फंक्शन को वर्क करने के लिए 3 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला रहेगा ऑपरेटर जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होगा, क्योंकि हम ऑपरेटर्स को एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई। फिर मुझे लास्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट चाहिए होगा, यानी कि रिजल्ट बिफोर कैलकुलेशन, और फिर आखिर में कैलकुलेटेड रिजल्ट। तो मैं इस कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन को यहाँ से हटाकर इस फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ और क्योंकि हमारा ऑपरेटर भी डायनेमिक है इसलिए मैं इसे भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर एम्बेड कर देता हूँ। और सेम इसी तरह मैं रिजल्ट बिफोर कैलकुलेशन और कैलकुलेटेड रिजल्ट को इनसे रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन 3 चीजों को ऐड करके एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट को कॉल कर देता हूँ अपडेटेड रिजल्ट और डिस्क्रिप्शन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन के अंदर इस सेकंड पैरामीटर यानी कि रिजल्ट बिफोर कैलकुलेशन को एक न्यू कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इनिशियल रिजल्ट, लेकिन करंट रिजल्ट को चेंज करने से पहले। नाउ अगर अब मैं यहाँ पर इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो इनिशियल रिजल्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि करंट रिजल्ट की वैल्यू को हमने इनिशियल रिजल्ट के अंदर कॉपी कर लिया है। तो अब हम इस फंक्शन कॉल के अंदर ऑपरेटर, इनिशियल रिजल्ट और करंट रिजल्ट को पास कर देते हैं और इसी सेम कोड को हम बाकी फंक्शंस के अंदर भी कॉपी पेस्ट करके इनके ऑपरेटर्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि हम यहाँ पर कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं लेकिन लॉजिक को नहीं कर रहे हैं। नाउ अब हमें इन फंक्शंस को इन बटन्स के इवेंट लिस्टनर्स पर रजिस्टर करना है, जो कि हमारी vendor.js फाइल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बटन। तो यहाँ पर हम इस कोड को कॉपी पेस्ट करके रेस्पेक्टिव फंक्शन और बटन से रिप्लेस कर देते हैं। नाउ अब अगर इसे सेव करके पेज को रीलोड करते हैं और फिर अगर मैं यहाँ पर 5 को एंटर करके प्लस पर क्लिक करता हूँ तो हमें 5 रिजल्ट मिलेगा, और अगर अब 3 एंटर करके माइनस पर क्लिक करता हूँ तो हमें 2 मिलेगा, और अगर यहाँ पर 10 को एंटर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट के अंदर 20 मिलेगा। और फाइनली अगर अब हम यहाँ पर 4 को एंटर करके डिवाइड पर क्लिक करेंगे तो हमें रिजल्ट के अंदर 5 मिलेगा। तो हमारा कैलकुलेटर फुली काम कर रहा है और यहाँ पर हमने कुछ न्यू बटन्स को उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन से कनेक्ट किया है और इसके साथ साथ हमने कोड रिफैक्टरिंग और कोड रीयूसेज को भी देखा है। और इस आर्ट को तुम धीरे धीरे एज ए डेवलपर टाइम के साथ मास्टर कर लोगे, इसलिए अभी तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोड को करेक्टली स्प्लिट कैसे करें। ये एक्सपीरियंस के साथ अपने आप आ जाएगी।